Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the value of k so that the lines x is equal to minus y is equal to kz and x minus 2 is equal to 2y plus 1 is equal to minus z plus 1 are perpendicular to each other. तो बच्चों k concept to solve this question, इसको थोड़ा समझते हैं. अगर आपके पास दो लाइन्स गिवन है, लेट्स से लाइन L1 is x minus x1 divided by a1 is equal to y minus y1 divided by b1, z minus z1 divided by c1, and दूसरी लाइन गिवन है L2 which is x minus x2 divided by a2, y minus y2 divided by b2 and z minus z2 divided by c2. तो ये मैंने दो लाइंस को किस फॉर्म में लिख लिया? कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया. अगर ऐसा गिवन है देन अब क्या लिख सकते हैं? अगर L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अच्छा, ये कैसा आया? तो आपको पता है कि ये जो मैंने रेशियोज लिखे हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन. अच्छा, ये जो A1 B1 और C1 लिखे हैं, ये क्या होते हैं? ये डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल के नंबर होते हैं. ठीक है. सिमिलरली A2 B2 C2 भी लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल वाले नंबर होंगे. तो जो दो लाइन है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे दो वेक्टर्स भी तो मिल रहे हैं. कौन से? A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप और यहाँ पर A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप. अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है. तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब इनका डॉट जीरो होता है. तो चेक करो ये लाइन क्या दिख रही है. ये लाइन इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, ऐसा ही लिखा हुआ है. तो बस यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मेहनत का काम क्या करना पड़ेगा? ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म है ना लाइन का, लेकिन हमें तो कुछ और ही गिवन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला हमें गिवन है L1 के लिए हमें गिवन है x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू के जेड. तो मैंने इसको कैसे लिखा? x माइनस 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं. हाँ सर लिख सकते हैं. अच्छा सर, यहाँ पर माइनस वाई है, माइनस तो चाहिए ही नहीं, तो माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखा है, फिर अंदर भी ले आएंगे. तो ये y माइनस 0 में लिख दिया. ठीक है सर, माइनस का क्या करें? यहाँ पर नीचे माइनस 1 कर देते हैं. एडजस्ट हो गया इज इक्वल टू सर k नहीं चाहिए तो k तो थोड़ी देर साइड पे रखो. मैंने लिख दिया z माइनस 0 लिख दिया डिवाइडेड बाई 1 अपॉन k कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन k. क्या ये अब ठीक है? हाँ सर, ये के जेड के इक्वली लिखा हुआ है और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गया. तो इससे हमें तीन नंबर भी मिल गए. कौन कौन से? 1 माइनस 1 एंड 1 बाई के. तो यहाँ से मेरा ऐसे लिखते हैं ना, A1 A2 एंड A3. ये ट्रिपलेट क्या आ रही है? ये ट्रिपलेट आ रही है 1 माइनस 1 एंड 1 बाई के. सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इट फॉर L2. तो L2 मेरा क्या गिवन है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा लास्ट वाला क्या था भाई? लास्ट वाला है हमारा माइनस जेड प्लस 1. ओके, माइनस जेड प्लस 1. बस इसको भी सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, कार्टेशियन फॉर्म में लाना है. तो x माइनस 2 डिवाइड बाई 1. 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, तो y प्लस 1 बाई 2. और इस 2 को कहाँ ले जाओ? डिनोमीटर में. तो डिनोमीटर में 1 बाई 2 बन जाएगा. माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर माइनस 1 लिख दिया. अच्छा, यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है? b1 b2 b3 की वैल्यू आ रही है 1 1 बाई 2 एंड माइनस 1 1 1 बाई 2 एंड माइनस 1. अब क्या करेंगे? ये A1 A2 A3 और B1 B2 B3 इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. डॉट प्रोडक्ट का मतलब है, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट प्रोडक्ट B1 B2 B3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? परपेंडिकुलर है तो 0 आना चाहिए. ठीक है. देखो ये एक तरीका है लिखने का. इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने लिखा है A1 A2 A3. इट कैन बी रिटन एज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, है ना. इट इज जस्ट अ डिफरेंट नोटेशन. ठीक है. अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 एंड A3 B3 A3 B3 इज इक्वल टू 0.
अच्छा A1 A2 B1 B2 C1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यू पुट करते तो 1 माइनस वन 1 बाई के, तो ये है 1, ये है -1 और ये 1 बाई के। अच्छा B1 B2 B3 की वैल्यू क्या है 1 1 बाई 2 -1 1 1 बाई 2 एंड यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड करते हैं k की वैल्यू, तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से -1 बाई 2 आ रहा है और यहाँ से -1 बाई के आ रहा है इज इक्वल टू 0। 1 बाई के को राइट हैंड साइड पे लेके गए तो 1 बाई के इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पर आ गया, तो 1 -1 बाई 2, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो k की वैल्यू है 2। ओके, so that will be our final answer, k is equal to 2. Hope you understood it well. Best of luck.